सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब मुझे भी ट्रेन की तरह इस समय को मेकअप करना है, आपको बातों को पिकअप करना है। और अगर ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह रात ढलती रहेगी, बात चलती। मैंने कुरान मुकद्दस के चौथे पारे से एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आये करीमा के हिस्से की तिलावत की। आप यकीन करें, उलमा जानते हैं कि खुश अकीदों के जलसों से ज्यादा बदअकीदों के इज्तिमा में लोग ये आयत पढ़ते हैं। मैंने सोचा कि चलो एक सुन्नी जब इस आयत को पढ़ता है तो कैसे कैसे अनमोल मोती निकलते हैं वो बता। पहले तर्जमा सुन ले ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी। एक चटपटी बात कहूं, लगता है उसके बगैर आप बोलेंगे नहीं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। ये माशाअल्लाह कम से कम आपने मुस्कुराया तो सही। जितना चाहो, हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेनेवर, जब चाहो। वैसे भी इस पे कोई जीएसटी नहीं। सुन्नी जब मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि आसानी हो जाए। रब ताला का इरशाद है, कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत तमाम उम्मतों में। मुखातब हम जो जाहिर की गई लोगों के लिए, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ओबीडियंट ओपिनियन कंपेनियन देन ऑल, सबसे बेमिसाल उम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है और हर सुन्नी किसी न किसी दामन से जुड़ा जरूर रहता है, और नहीं होता है तो जुड़ जाता है, कनेक्ट रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता। ईमानदारी से बताना, अपने जो तुम्हारे मन में वही बोलना। अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ करें, क्या हाल होगा? अरे मारे खुशी के पूरे इलाके में शोर मचा दोगे, पीर साहब आए थे मेरी तारीफ। अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, और गड़बड़ होगा तो एक एक को पकड़ के बताओगे कि पीर साहब ने मेरी तारीफ की। अब तो समझ में कुछ हूं, इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता। अभी मेरे आने से पहले नकीब इजलास बड़े इखलास के साथ मेरी तारीफ कर रहे थे। नानम के मंदार, मैं कौन हूं मैं ही जानता हूं। हाँ, बस एक बात इन्होंने सच्ची कही, औलादे गौसे आज़म, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो इसलिए कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओ। और हम उस भारत में जीते हैं जहां हर सैयद को औलादे गौसे आज़म कह दिया जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह। इस गुनाह से नाज़िमाने इजलास को बचना चाहिए। जब भी किसी सैयद की आमद हो तो ये तहकीक होनी चाहिए कि ये हुसैनी सैयद है कि हसनी। हिंदुस्तान में 99% हुसैनी सैयद, और जो हसनी सैयद हैं वही सिर्फ गौस पाक की औलाद।
औलादे गौसे आजम जब किसी को कहो तो सोच के कहो, ऐसा ना हो कि आप नारे के बजाय गाली दे रहे हैं। क्योंकि हुजूर की हदीस है, मन इद्दआ इला गैरि अबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, जिसने अपने बाप के सिवा गैर की तरफ निस्बत की उस पर अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की। तो बेचारे इमाम हुसैन की औलाद में से कोई सैयद साहब आ रहे हैं, मायरारा शरीफ से आ रहे हैं, बेलग्राम शरीफ से सादात किराम, अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, और आपने औलादे गौसे आजम कह दिया, तो ये गुनाह आपके लिए हो, क्योंकि वो कादरी होना और है जीलानी होना और। इस फर्क को जहन में रखिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड चल पड़ा हर सैयद को औलादे गौसे आजम कहना, इससे बचना चाहिए। तो एक सच्ची बात इन्होंने की, इसके अलावा मेरे अंदर कोई खूबी नहीं। ये इनकी हुस्ने मोहब्बत है कि इन्होंने मेरी तारीफ। लेकिन अगर दादा पीर आपके सपने में आके आपको अपना कहे, अरे तब तो पूरे चंदेरी में शोर मचा। मेरे दादा पीर मेरे सपने में आए, मेरी तारीफ की, अब तो समझ मैं कुछ हूं। इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने अपने करम से जिन्हें बचाए रखा है, मैं उनकी बात नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम दे लव लिसनिंग प्रेजिंग, उनको पसंद है कि उनकी तारीफ। मगर सच्ची बात ये है कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ कर देता है, तो फिर छोटा छोटा नहीं रहता, वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, खुद ब खुद बड़ा हो। क्यों? क्योंकि तारीफ करने वाला बड़ा। तारीख गवाह है मेरे दोस्त, जब तक तारीफ न हुई। मैं सीधे अब एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं, अब किसी पतली गली में जाने का टाइम नहीं, इसलिए प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। जब तक नजर का तीर न चला, जब तक पीर ने तारीफ न की, दुनिया ने पहचाना न था, सब अपने अपने हिसाब से बोलते थे। कोई कहता था बड़े मुफ्ती साहब, कोई कहता था बड़े मौलाना साहब, कोई कहता था बड़े मौलवी साहब। क्यों? क्योंकि पहचानते नहीं। लेकिन जब खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल मारह रबी ने तारीफ कर दी, तो अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। क्यों? क्योंकि तारीफ करने वाला बड़ा। मैं यही समझाना चाहता, ईमानदारी से बताना, अगर किसी की तारीफ सुल्तानुल हिंद ताए रसूल फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिये हिंदोस्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी निस्बत से ये इदारा मंसूब। गरीब नवाज किसी की तारीफ कर दे, अंदाजा लगा पाओ? बोलो। मैं तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ गले लगा तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो जाए। वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए। वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जाए। वो तारीफ कर दे तो नसीरुद्दीन दिल्ली का चिराग हो जाए। वो तारीफ कर दे तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए। वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए। और अगर वो तारीफ कर दे तो सैयद अशरफ गौसुल आलम हो जाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा तारीफ करे तो छोटा कितना बड़ा हो जाता है। और क्योंकि मैं सुन्नी हूं तो मैं ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाता हूं, इसलिए बताना अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख। अगर किसी की तारीफ बड़े पीर कर, कौन पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, किंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुबे समदानी, साहिबे असरारो मानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। हमें तारीफ तो बड़ी बात,
इतिहास साक्षी है कि गौसे आजम सिर्फ अपना पावन पवित्र चरण, अपना कदमे नाश किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर विलायत नाश करने लगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। फिर अगर किसी खुश नसीब की तारीफ मौला अली कर दे, क्या बात। मैंने कहा ना हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन कह दो सुभान अल्लाह, शाहे ज़मन आफताबे नबुव्वत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह, मदीने की बहारें गवाह हैं सुन्नियों की तारीफ। तो बड़ी बात, मौला अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाश करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाश करने लगी। या अली, नारा पूरा लगाया करो। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। फिर अगर किसी, अरे बेटा अभी बड़ी मेहनत करना है, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। किसी खुश नसीब की तारीफ, अल्लाहु अकबर, रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम, किसी खुश नसीब की तारीफ अगर हमारे नबी कर दे, अल्लाहु अकबर, वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, कौन, सरकारे मदीना, राहत कल्ब सीना, इल्म हिकमत का गंजीना, रहमतो नूर का खजीना, अरे जनाबे नूह का सफीना, खुशबूदार जिनका हो पसीना, जिनके नाम पे हम सुन्नियों का मरना, हम सुन्नियों का जीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज गवाह, किस नबी ने, तवज्जो रहे, नबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था, अबू बकर पे सदाकत नाश करने लगी, जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाश करने लगी, उस्मान गनी को दामाद बनाया तो सखावत नाश करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाश करने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए गौसे आजम, शहजादाए गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानी सारो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात पे तो सुभान अल्लाह कहना बनता है ना, और आसान करता हूँ। ऐ शमए नबूवत के परवाने, ऐ बद्र उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे अपना तन मन धन सब लुटाने वालों, ऐ उनके नाम को बार बार जपने वालों, ऐ मुस्तफा की मिल्लत उम्मत इजाबत। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लगता है और आसान करना पड़ेगा, तब आपकी आवाज और तेज निकलेगी। चलिए मैं आसान करता हूँ। ऐ अहले सुन्नत वल जमात, सुभान अल्लाह, और आसान कर दूं, ऐ सुन्नियों, सुभान अल्लाह। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, तवज्जो चाहो आप लोग भी उसी में, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, तुम अपने ऊपर, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, अपने ऊपर जितना नाज करो कम है, जितना फख्र करो कम है, जितना गर्व करो कम है, जितना प्राउड करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कह कर की है, कुन तुम खैर,
उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरे महबूब की प्यारी उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने तारीफ की। शानदार उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, फेनोमिनल हो, पर्टिकुलर हो, ऑसम हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, माइंड ब्लोइंग। मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊं। सिर्फ सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक, ये जो 12-13 घंटा है, इसमें अपने जीवन का मुहासबा करो। ये 12-13 घंटे अपने गुनाहों को देखो। आंखों से गलत देख के कितना गुनाह किया, कानों से गलत सुन के कितना गुनाह किया, मुंह से गलत बोल के कितना गुनाह, पांव से गलत राह पे चल के कितना गुनाह किया, हाथों से गलत चीजों को छू के कितना गुनाह किया। सिर्फ 12-13 घंटे के गुनाहों की अकाउंटेबिलिटी करो, मुहासबा करो और ईमानदारी से बताओ सुन्नियों, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो भाई, जोर से बोलो। एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल। हम तो बिल्कुल इस काबिल नहीं। सच्ची बात ये, बुरा ना मानिएगा, मगर सच्चाई यही है कि हम में से अक्सर का आलम ये है, 95% से, कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान है इसलिए हम मुसलमान हैं, और कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, और अगर हमारे बुजुर्गों ने ध्यान दिया होता तो आज ये इतनी नफरतें भी ना हो। देखो ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के मुसलमानों को वो अपनी लोकल जबान में नाम रखते हैं। जिंगोन बिंग है मुसलमान, पी कॉन्टू है मुसलमान। अगर यहाँ भी किसी मुसलमान का नाम चंद्र प्रकाश होता तो उससे कोई नफरत कर पाता? लेकिन बुजुर्गों ने पता नहीं क्या सोचा, हिंदी में नाम नहीं रखा। गुजरात में एक कौम है, गरासी कौम, जो मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के हाथ पर मुसलमान हुई थी। तकरीबन 5000 की तादाद में वो लोग थे जिनको मुहद्दिस आज़म ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आज भी अपना नाम हिंदी में रखते हैं। मुहद्दिस आज़म के एक बड़े चहीते मुरीद थे फतेह सिंह राणा, दादा मियाँ के मुरीद। अजीत सिंह राणा वो भी मुरीद। वो लोग अपना नाम हिंदी में रखते हैं। अब दादा मैंने कहा इसी में रखो। अच्छा, तो खैर, बताने का मकसद ये है कि हमारी बस यही पहचान रह गई कि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू भाषा, पर्शियन में, फारसी में, तुर्की भाषा में या फिर अरबी में नाम रखा, और कोई खास बात हमारे अंदर। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? खैर, अब तो पहनते कम है, पहनाते ज्यादा। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी। हमारा हाल ये है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि माँ बाप के प्रेशर में आके हफ्ते में एक दिन हम लोग मस्जिद चले जाते हैं और ख्याल रखते हैं इस बात का कि ऐसे टाइम एंट्री हो जब इमाम साहब बिल्कुल मेंबर पे, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है कि झांसी स्टेशन से ट्रेन छूटने वाली। हमारी पहचान सिर्फ इतनी रह गई है, शर्म आती है कहते वक्त, मगर सच्चाई है, सिर्फ इतनी रह गई है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी, और कोई बड़ी पहचान अब बची ही नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। याद रखना चंदेरी वालों, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया के गिरजा घरों में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवानों में धरती कंप आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दें। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदान, तवज्जो रहे,
अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम, शहजादा गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हमारा स्तर तो इतना घटिया हो चुका है कि 4 पैसे ज्यादा दिखे किसी बदअकीदा के घर से लड़की का रिश्ता आया तो हमने अपनी लड़की को सिर्फ पैसे की लालच में जहन्नम के हवाले कर दिया और शान से अकड़ के कहने लगे बड़े मालदार घर में रिश्ता हुआ। हम उनकी तरह मुसलमान नहीं हैं जो पेट पे पत्थर उठाते थे लेकिन गैरत से समझौता नहीं करते। हम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील, हुजूर के लबे पाक से अर्रहील की सदा सुनी कि घर से निकलो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। सुहाग रात में सहाबी मगर लबे मुस्तफा से सुना निकलो तो वहीं छोड़ दिया और उसी हालत में निकल के घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारज़ार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी। जिंदाबाद। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिन्होंने देखिए कितने लोग इतिहास जानते हैं, जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। क्या बात है। हम वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर गए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होके जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें रुकावट बनी तो उन सहाबा ने न आओ देखा न ताओ देखा बल्कि फरते इस्तिशहाद में अपने घोड़ों को दरियाए दजला में उतार दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम, शहजादा गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अच्छा सुनिए, अब स्टेज से नारा नहीं लगे, अब स्टेज से नारा ऐसा ना हो कि किसी के मन में ये ख्याल आवे कि हजरत आए हैं, लगता है कुछ फिक्स कर लिया है क्या कि मेरे हर नुक्ते पे तुम नारा लगाना। भाई नारा आदमी क्यों लगाता है? मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी मोहब्बत है, जोश अकीदत में लगा रहे हैं। मगर क्या सिर्फ ये अकीदत इन्हीं के पास है? ये सैकड़ों हजारों का जो मजमा है, क्या इनका खून गर्म नहीं होता है? क्या इनमें कोई नारा लगाने वाला नहीं है जो ये अकेले लगे? हाँ तो अब आपको संभालना, ठीक है ना? हम तो बस ऐसे ही मुसलमान हैं, क्या बताएं कैसे मुसलमान। सच्ची बात ये है आज जब हम अपनी हालत को देखते तो अपने ऊपर भी रहम आता है कि हम किस गफलत के शिकार। इस मजमून को अगर आपको इस्लाह मुआशरा के हवाले से तफसील से सुनना तो इंशाअल्लाह ताला कल टीकमगढ़ आएंगे। इस मजमून को मैं टू बी कंटिन्यूड करते हुए कल के लिए छोड़ता हूं। अभी सिर्फ ये बताना, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, जोर से बोलो। फजर के वक्त चादर ताने सो रहे, जोहर के वक्त मार्केट में घूम, असर के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, मगरिब के वक्त कहीं ठट्ठे मार रहे हैं, ईशा के वक्त किसी क्लब में।
क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा? जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो लखनऊ से पहले या दिल्ली से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते? क्या हम इस काबिल हैं? पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में रहता है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात देते? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। पासपोर्ट पे सऊदीया की मोहर लगी है, लेकिन कमाने गए दुबई की मोहर, पता नहीं कहाँ कहाँ की मोहर, लेकिन ना हज किया ना उम्रा किया। क्या हम इस काबिल है कि हमें मुसलमान भी अच्छा कहा जाए? नहीं। ये मौला राज क्या है? मैं मानता हूँ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश, बड़ी नालायक थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह की नाव में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना। मैं मानता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में दो टाइप के लोग थे, मगर ज्यादातर वो थे जो दीन हनीफ का भरम रखते। अल्लाह ने उन हनफी मुसलमानों को जो इब्राहिम पर ईमान रखते थे खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूँ कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत भी कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो दाऊद के मज़ामीर पे रक्स करते थे, कुछ तो थे जो जनाब सुलेमान के तख्त पे नाच करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत बोलो नहीं कहा। मैं मानता हूँ कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को अल्लाह ताला ने फजीलत की बशारत दी, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। हमने तुम्हें तमाम आलमीन पर फजीलत दी, मगर वो फजीलत याफ्ता उम्मत भी खैर उम्मत का ताज ना पा सके। बेहतरीन उम्मत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने उन्हें भी नहीं दिया। मामला क्या है? अल्लाह ताला ने आदम को सफ़वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़बह-ओ-इसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूनुस को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, याकूब को इस्तिक़ामत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूसुफ को हुस्न व जमाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, मेरे मौला ने ज़करिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जनाब मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी, हजरत ईसा को वउब्रिउल अकमह वल अबरसा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैर उम्मत, सुबह कयामत तक हम जैसी उम्मत नहीं। मौला मामला क्या है, राज क्या है? हम तो इस काबिल नहीं, फिर भी कयामत तक मामला क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा कि रहनुमाई हुई, आवाज आई का सुन, जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, सुन तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। उम्मत को ना देख, जोर से बोलो। आपके जोश को सलाम, मेरे बात आधी मुंह में रह गई, आपने कैच कर लिया, लेकिन बात को पूरी करना हो। उम्मत को ना देख, नबी को देख। क्या कहा? मतलब वो यार फरमा रहा है, सुन जिस तरह मेरा महबूब, अल्लाह करे समझ जाए, मेरा महबूब गिरोह अंबिया में सबसे अफजलो आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला और महान।
तभी तो हमारे इमाम ने मचल के कहा था, सबसे औला वो आला हमारा, सबसे बाला वो वाला। मैं समझता हूँ उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई हो। मैं जब उन कहूं तो समझ जाओ निशाना कहाँ जा रहा है। मैं उनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, है ना। मैं समझता हूं उन लोगों की गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी, जो ये समझते होंगे कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं, इसलिए अच्छे। उनसे कहना, मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब हैं। हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे नबी बेमिसाल। अरे वो कौम मेरे, वो उम्मत जिसमें से कोई सदाकत वाला हो, कोई अदालत वाला हो, कोई सखावत वाला हो, कोई विलायत वाला हो, कोई करामत वाला हो, कोई शजाअत वाला हो, कोई शहादत वाला हो, वो उम्मत, जो वो नबी जिनकी निस्बत का फैज ये है कि किताबें तो अल्लाह की, तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, मगर कुरान इसलिए महान क्योंकि मुस्तफा पे नाजिल हुआ। वो नबी जिसकी निस्बत का आलम यह है कि हर नबी के पास उनकी अहले बैत, मगर मुस्तफा की अहले बैत इसलिए महान क्योंकि मुस्तफा की अहले बैत है। हर भी नबी की बीवी अजीमुशान है, मगर कुरान किसी और को नहीं, बल्कि फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम जैसी औरतें इस नील गगन ने नहीं देखी। हमें वो उम्मत जिसकी पहली सदी में इमाम हुसैन हो, दूसरी सदी में इमाम आजम हो, तीसरी सदी में इमाम शाफई हो, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा मदार हो, पांचवी सदी में गौसे आजम हो, छठी सदी में गरीब नवाज हो, सातवीं सदी में महबूबे इलाही हो, आठवीं सदी में मखदूम समनानी हो, नवीं सदी में अब्दुल हक रुदौलवी हो, 10वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी हो, 12वीं सदी में अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हो, 13वीं सदी में फजल हक खैराबादी हो, और 14वीं सदी में अहमद रजा हो। एक बात अचानक जहन में आ गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम एक ख्वाहिश की, ए अल्लाह, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ओ माय लॉर्ड आई वांट टू सी, प्लीज लेट मी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आवाज आई, लन तरा, हरगिज मैं नहीं, मुझे नहीं। और कहा, वलाकिन अंजुर इलल जबल, हाँ अगर देखना है तो फुला पहाड़ की तरफ, तूर की तरफ देखो, सिफत की तजल्ली पड़ेगी, उसे देख लेना, समझ जाना मुझे देख। अब मौइद तय हुआ, हजरत मूसा चले और अपने भाई हारून से कहा, देख हारून, मैं जा रहा हूं कोहे तूर पर जलवे नूर देखने, जब मैं लौटूंगा तो मेरे हाथ में तौरात की अलवाह होंगी, तख्तियां होंगी, अभी तक जो कुछ मैंने बयान किया है उसकी रोशनी में तुम मेरी उम्मत को सिखाओ, पढ़ाओ। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो बात मैं धीरे से हल्के से कहता हूँ उसको हल्के में ना लिया कीजिए। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूँ, बहुत तवज्जो से ये जो बात कहने जा रहा हूँ, ये फिसल गई तो सब फिसल जाएगा। हजरत मूसा ने अपने भाई हारून, वो भी अल्लाह के नबी, समझाया, मैं जा रहा हूँ, अब तक मैंने अपनी उम्मत को जो कुछ सिखाया है तौहीद और रिसालत के बारे में, कोशिश करना उस पर मेरी उम्मत गामजन रहे मजबूती से। जब मैं लौटूंगा तो
तो मेरे हाथ में तौरात होगी, फिर उसकी रोशनी में मैं मसाल बयान करूंगा। 40 दिन के लिए निकले। कई दिन के लिए? ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 यानी 40 दिन। इसी 40 से चिल्ला निकला। कोई पूछे चिल्ला कहां से साबित है, तो चिल्ला की ही आयत पढ़ दो। 40 दिन। अच्छा, चिल्ला हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। चिल्ला फी नफ्स ही गलत नहीं है, ये तो सुन्नते कली। जगह उल्टी सीधी। अगर तुम कचौचा शरीफ जाओ, मखदूम अशरफ की दरगाह में चिल्ला करो तो कलंदर बन जाओगे, और इनके इज्तिमा में चिल्ला करो तो बंदर बन जाओगे। चिल्ला बुरी चीज नहीं है, जगह अच्छी बुरी होती। मूसा कलीमुल्लाह चिल्ले पे गए। कहाँ गए? जोर से बोल। इधर मूसा निकले, इधर इबलीस टकटकी मार के देख रहा, ये हटें तो हम डटें। अच्छा, यही हाल उसके शागिर्दों का भी है। हम लोग जब कहीं जाते हैं भाग जाते हैं, और जैसे ही हटते फिर आ जाते हैं। सुन्नते इबलीस पे अमल उनका कि बस ये हटे तो हम डटें। उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और अपने तरकश के तीर चलाए। आप हैरत में डूब जाओगे कि विद इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ये कलेमा पढ़ती थी, सामरी ने अपनी जादूगरी के जाल में फंसा के उस उम्मत को मुशरिक बना दिया। उसकी पूजा करने लगी जिसका मांस हम लोग खाते हैं, उसकी पूजा करने लगी। तफसील में जाने का मौका नहीं। ऐसी बेगैरत बन गई कौम। 40 दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह लौटे। फलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बन आसिफा, तो जलाल में अपनी कौम को खुले हुए शिर्क करते देखा तो जनाबे हारून का दाढ़ी पकड़ा, बाल खींचा, और एक रवायत में है मुंह पे तमाचा मारा और कहा, ये तूने क्या किया? मेरी कौम को तूने, ये बिगड़ रही थी, तूने संभाला नहीं। हजरत हारून ने कई एक्सक्यूज दिए, लेकिन जलाले मूसा के सामने हारून की एक न चली। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे मौजू से हटी है लेकिन आजकल के हालात से सटी, इसलिए बता रहा हूँ। किसी भी नबी की तौहीन करना कुफ्र है। क्या है? हम कलेमा तो अपने नबी का पढ़ते हैं, लेकिन तस्दीक हर नबी की करते हैं। मानते? जोर से बोलो। किसी भी नबी का अपमान, किसी भी नबी का अपमान करना घोर कुफ्र है, खुला कुफ्र है कि नहीं? जोर से बोल। तमाचा मारना नबी को कुफ्र है, गाली देना नबी को, जोर से बोलो क्या है? सब है। ये मसला है, फतवा है। अब आओ, एक तरफ हारून है वो भी अल्लाह के नबी, एक तरफ मूसा है वो भी अल्लाह के नबी। जनाबे मूसा ने हजरत हारून कॉलर पकड़ा, दाढ़ी खींचा, तमाचा मारा, अपमानित किया। है कोई माई का लाल जो हजरत मूसा के इस अमल पे उंगली उठा? है कोई मुफ्ती जो जनाबे मूसा पे ये फतवा लगाए कि तूने नबी की तौहीन की कुफ्र किया? कोई नहीं कहेगा, बल्कि सब ये कहेंगे कि दोनों नबी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। यही कहोगे ना? जोर से बोलो। अब मैं उलमाए किराम को तबर्रुक दे रहा हूँ अपने। इसी तरह जंगे जमल, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन अली, दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। जंगे सिफ़ीन में आओ, एक तरफ जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली, दूसरी तरफ जनाबे अमीर माविया। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। माई का लाल को तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि दोनों सहाबी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका खुदा जाने। You have no right to ask. दुनिया जानती, अपने भी जानते हैं, गैर भी मानते हैं कि जंगों में अली हक पे,
चाहे जमल हो या सिफ़ीन, अली कल भी हक पे थे, अली आज भी हक पे है, अली हमेशा हक पे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हजरत अमीर माविया की तौहीन की जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उन पर उंगली उठाई जाए। तुम्हें ये कहना पड़ेगा दोनों हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका नबी जाने। ये इसलिए कह रहा हूं कि अली के बेटे से सुनोगे तो शायद समझ में आएगा, वरना तो आजकल जहालत इतनी आम है, अली इमला तक सही नहीं है और हजरत अमीर माविया की तौहीन करते हैं। सोच के बोला करो, ये सहाबी की शान। बात समझ में आ गई? हजरत मूसा लौटे तो कौम को गुमराह दे। अब गज़वा तबूक, तवज्जो चाहूंगा, तबूक की जंग, सहाबा भूखमरी के शिकार। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को मदीने में रोका, कहा तुम्हें यहीं रुकना है, बाकी को साथ में ले गए। हजरत अली ने कहा हुजूर मुझे भी ले चलिए। कहा ऐ अली, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नबी ने अली के हवाले अपनी उम्मत कर। तवज्जो, आगे से लेके पीछे तक जुमला पसंद आ जाए तो दुआ देना। ऐ सुन्नियों, वो कौमे मूसा, कौमे बनी इसराइल जो 40 दिन, जोर से बोलो कह दिन, सिर्फ 40 दिन अपने नबी से दूर हुई, भटक गई, बर्बाद हो गई, और ये मुस्तफा की उम्मत की अली के हवाले हुई तो आज 1400 बरस हो गए, कोई गौस बन के चमका, कोई ख्वाजा बन के चमका। बात समझ में आ रही है? अब आइए मैं तस्वीर का एक दूसरा रुख भी बयान कर दूं। मैं देख रहा हूं कि आप हटे भी नहीं।